नमस्कार दोस्तों, हम ज्ञान संगम चैनल पर फिर से एक बार धीरज सर आपको कल 10 तारीख को एसएससी जीडी के प्रथम, सेकंड और थर्ड, फोर्थ चारों शिफ्टों में जो प्रश्न आए हैं उनका एनालिसिस लेकर आए हुए हैं, जो बच्चों के द्वारा बताए गए कुल प्रश्नों का संकेत है। तो पहला प्रश्न उसमें एसएससी जीडी में देखने को मिला था। इस प्रकार के प्रश्न आए हैं कि 2, 3, 4, अगला दिया है डाइस बना के 6, 2, 4, 6, 2, 4 और फिर अगला दिया हुआ है 1, 3, 2 में 3 का विपरीत सतह ज्ञात करना है और विकल्प दिया था 4, 5, 6 में से क्या होगा। 4, 5, 6 और 1 में से क्या होगा। क्या हम देख रहे हैं, जब पढ़े थे कि पासा 1 और 2 लेंगे तो 2 सतह कॉमन मिल जाएगा, 3 और 4 तो लेंगे नहीं। ठीक, पासा 1 और 2 ले तो इसमें देख रहे हैं कितने कॉमन मिल रहे हैं, फिर भी हमें मिल जा रहा है कि 2, इसमें पासा 2 और पासा 3 लेने पर कॉमन देखेंगे तो यहाँ 2 मिल रहा है कॉमन, तो पासा 2 और 3 लेने पर पासा 2 और 3 पर क्या कॉमन मिल रहा है, 2 से क्लॉकवाइज चल जाएंगे तो हो जाएगा 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 3, 1 और हमें 3 का विपरीत पूछा था तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 6 होगा। ये जो कल मॉर्निंग वाले शिफ्ट में ये सब प्रश्न पूछे गए। दूसरा प्रश्न है कि पासा से दूसरा प्रश्न आया है 143, 144, 149, 174। यहाँ दे दिया है प्रश्नवाचक के विकल्प दिया था 299, 290, 297, 298। तो हम देखें यहाँ कितने की वृद्धि किया है, 1 की, और यहाँ 5 की वृद्धि किया, यहाँ 25 का। तो हम देख रहे हैं 1 पच्चे 5, 25, यहाँ 25 पच्चे 125। जब 125 रखेंगे तो इसको योगफल करेंगे तो आएगा क्या, 299 आ जाएगा। पहला विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कि CBZ FECIHF आगे प्रश्नवाचक चिन्ह क्या भरा जाएगा। तो हम देख रहे हैं सब में कितने की वृद्धि हुआ है, 3 की वृद्धि, फिर 3 की, C का मान 3, 6, I का मान 9, 9 के बाद 12 होगा, B का मान 2, 3, 5, 3, 8, 8 और 3, 11 का मान K होगा। यहाँ भी 3 की वृद्धि किया हुआ है, 3 का मान C, 6 का मान F और 9 का मान I, L के I भरा जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न आया था 1, 6, 31, 156 आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देख रहे हैं यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ 5 की, यहाँ 25 की, यहाँ 125 की, तो आगे तो 5 का यहाँ 1 घात लिया है, 5 का 2 घात, 5 का 3 घात, आगे 5 का 4 घात, 50, 25 बचे 125 बचे 625 होता है। तो इसका योगफल करेंगे तो आएगा 771 भरा जाएगा। यह एक श्रृंखला चल रही है। अगला सवाल है 5, 6, 10, 19, 35 आगे क्या रखा जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ कितने की वृद्धि किया है, एकदम हमारे पढ़ाए हुए में से ये आपको सीधे प्रश्न देखने को मिला है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 9 का अंतर, यहाँ 16 का अंतर, तो आगे क्या होगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो आगे 5 का वर्ग रखा जाएगा। 5 का वर्ग 25 जोड़ देंगे तो 35, 5, 40, 20, 60 यहाँ हो जाएगा। फिर एक सवाल आपको और आया था, एक सवाल और श्रृंखला का ही आया था कि जो, आइए इस सवाल को देखते हैं कि 33 है, 47 है, 44 है, 58 है, 56 में आगे क्या रखा जाएगा। तो यहाँ से जब एक श्रृंखला बढ़े या फिर क्या हो, घटे, तो आप याद करिए, नोट करके ये इस श्रृंखला पढ़ाते समय लिखवाए थे कि जब श्रृंखला में एक एक बढ़े और एक एक घटे, यानी पदों के बीच कुछ अंतर बढ़ने लगे, कुछ घटने लगे, ऐसी स्थिति में डबल श्रृंखला चलती है। 33 में क्या जोड़ा है, 11, 11 में क्या जोड़ा,
यहाँ 12 जोड़ा है। तो हम भी देख रहे हैं यहाँ श्रृंखला जो भी चलेगी, यहाँ क्या जोड़ा है 11, आगे क्या जोड़ेगा 12, 58 12 70 यहाँ भरा जाएगा। फिर एक सवाल, इस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो एक समुच्चय पर आधारित श्रृंखला रह रही है। जैसे आप देखेंगे एक ये भी सवाल एनालॉजी का आया था, पीड्रियाटिशन का संबंध किससे होगा यदि डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध त्वचा से है। तो जाहिर बात है ये हम अपने वीडियो में देख लीजिए, हमने कराया है इस प्रश्न को कि पीडियाट्रिशियन का संबंध किससे होगा यदि डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध त्वचा से है। तो इसका संबंध किससे होगा, तो ये बच्चों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये किससे संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, बच्चा भरा जाएगा। ठीक, इसके बाद एक प्रश्न आपको और मिला था श्रृंखला का ही कि POPKNQPM LSNOJULQ आगे क्या भरा जाएगा। तो देखिए ना कितने की वृद्धि हुई है, P का मान 16, N का मान 14, सब में 2 2 घटाया है। ठीक, O का मान 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, इसमें 2 बढ़ाया है। P का मान 1 यानी यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ P का मान 16, यहाँ भी क्या है 16, यहाँ क्या किया, यहाँ 0 बढ़ाया। N का मान 14 यानी यहाँ 2 घटाया है, फिर भी क्या किया है 2 घटाया है, हम भी आगे 2 घटा देंगे। तो N से यहाँ देखेंगे तो यह श्रृंखला में भरा जाएगा HWJS, इस श्रृंखला में भरा जाएगा। यहाँ पहले 2 बढ़ा देंगे, 2 शुरू वाले में 2 घटाते हैं, फिर 2 बढ़ाते हैं, फिर 2 घटाएंगे, फिर 2 बढ़ाएंगे, ऐसी श्रृंखला बनी हुई है। यह श्रृंखला एक आपको आया था। अगली जो श्रृंखला है समुच्चय पर आधारित, जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। यदि A का अर्थ प्लस है और B का अर्थ गुणा है, B का अर्थ गुना है और C का अर्थ माइनस है और D का अर्थ डिवाइड है, तो दिया है 48D 12A, रूट में दिया है 36, B 3, C 19, A 24 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ना A के जगह चिन्ह को बस प्रतिस्थापन कर देना है, B के जगह गुणा रख देना है, C के जगह माइनस और A के जगह सीधे सीधे प्लस रख देना है और D के जगह डिवाइड। तो ये हो गया, आप संख्या उतार लेंगे। ठीक, 36 किसका वर्गमूल होता है 6 गुणे 3 और C का मान माइनस, यहाँ 19 उतार ले, यहाँ 24। ये बताइए सबसे पहले बार्डमस नियम के अनुसार सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं तो 36 18, 12 से 48 में भाग दे, 12 चौक 48 माइनस 19 धन 24, 18 4 22, 22 में 24 जोड़ देंगे और 19 घटा देना है, 4 2 6 यानी 46 में से 19 घटाएं, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ बचा 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 25 आएगा इसका उत्तर। 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16 यानी 27 आएगा, 27 इसका उत्तर आएगा। अगले सवाल का चर्चा करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि पहले पर दिया है फेल्विस, दूसरे पर दिया है पेन, दूसरे पर दिया है पेंटागोन और तीसरे पर दिया है परमानेंट और चौथे पर लिखा था परसिस्टेंट और पांचवें पर लिखा था परसिप में। इस प्रकार हमें विकल्प दिया था 1 2 3 4 और 5, दूसरा विकल्प 1 2 5 3 और 4, तीसरा विकल्प 1 3 2 4 5 और चौथा विकल्प 1 2 4 3 5। आइए इस सवाल को देखते हैं कि ये सवाल कैसे हल होगा। ये डिक्शनरी क्रम का सवाल है जो आपको पढ़ाया गया है। सब में क्या कॉमन है, PEP सब में कॉमन है तो कैंसिल कर लेंगे।
ठीक, बचेगा क्या, यल और एन। यल और एन में पहले कौन आता है, एन आता है कि यल। यल 1 नंबर पर आप कहेंगे या 2 नंबर पर। सबके पास आर है, सबके पास आर है, एम है, एस है, टी है, तो अगले अक्षर पर चुना होगा, आएगा कौन, सी। तो ये अब विकल्प गया 3 पर, यानी पहले क्या आएगा 1 2 5, 1 2 5 किसी विकल्प में मिल रहा है, जाहिर बात है यही विकल्प मिलेगा तो यही हम उत्तर दे जाएंगे। हमें एग्जाम में टाइम कैसे बताना है ये बचाने के लिए ही सारा प्रक्रिया कर रहे हैं, हम पूर्णतः हल नहीं लिखे। हम जाने 1 2 5 से शुरू होने वाले विकल्प यही हैं, इसको हम हल कर लेंगे। आइए अगले सवाल की चर्चा करते हैं। आइए इस सवाल को हम हल कराते हैं। ये समुच्चय के समान ठीक इसी प्रकार कौन सा होगा, 30 और 20 क्या होते हैं 50, 50 में किसका गुणा कर दिया है 9 का, इन दोनों के योग में 9 का गुणा, 25 10 35, 35 में 9 का गुणा किया है तो 60 20, 60 20 80, 80 में 9 का गुणा कर देंगे क्या आएगा 720। क्या 17 और 20 में गुणा कर जोड़ेंगे तो कभी आएगा 74, नहीं 50 40 ऐसे अधिक हो जा रहा है, 50 40 90, 90 में गुणा करेंगे, केवल यही विकल्प से हमारा उत्तर मिल पाएगा। आइए इसमें का एक और सवाल है जो सर्वाधिक पूछा गया है और संतुलन करने के लिए हम जो केवल विकल्प कह रहा है संतुलित कीजिए, संतुलित कीजिए कि किसके स्थान पर क्या रखा जाएगा। 12 धन 156 डिवाइड 13 गुणे 6 ऋण 100 बराबर लाना है 50। विकल्प पहला दिया है माइनस और गुणा को स्थापन कर लीजिए, क्या प्लस और गुणा को स्थापित कर लीजिए, प्लस और गुणा को स्थापित करने के लिए सी दिया है भाग और गुणा को स्थापित कर लीजिए, डी दिया है भाग और माइनस को स्थापित। क्या पहला जरा आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। ये सवाल संतुलित करना है कि माइनस और प्लस को परिवर्तन करेंगे तो क्या 50 हम ला सकते हैं। माइनस और गुणा यानी गुणे के जगह माइनस का चिन्ह रख दें, माइनस के जगह गुणा, तो ये पहले ही 600 घटेगा तो कभी 50 नहीं होगा, तो पहला विकल्प तो होगा नहीं। दूसरे को चेक करें, प्लस के जगह क्या रख दें गुणा, ठीक 12 गुणे 156, ठीक, और गुणा के जगह प्लस रख दें तो हो क्या जाएगा 13 6। अब यहाँ 13 चौका 13 से 156 कई बार में जाएगा, 13 दाम में 130, 13 दुना के 26 यानी 14 बार में, 14 में 12 का गुणा करें, 14 12 140 और 40 से 14 दुनिया 28 100, तो सीधी सीधी कौन सा विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर बस हम रख के चेक कर लेंगे। ये समीकरण संतुलित करने के लिए एक विकल्प आ रहा है, ठीक। आइए अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये जो सवाल है कि सभी के क्या है यस हैं, सभी के क्या है यस हैं, कोई भी यस बी नहीं है, कोई भी यस क्या है बी नहीं है, तो हम यस अलग ही बी को अलग बना दे, कोई यस बी नहीं है। कुछ भी टी हैं जो इधर के बी हैं इतने वाले ये क्या है टी है। हमें निष्कर्ष का मतलब जांच करना है क्या यह लाइन दिया हुआ सत्य है कि नहीं। कोई भी बी के नहीं है, कहाँ संबंध है, कोई बी के नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ टी यस नहीं है, कुछ टी इधर के जो टी है यस है नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ टी भी हैं, कुछ टी भी हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, थोड़ा सा तो ये है तो हम कह देंगे बिल्कुल है। सभी बी के होने की संभावना, यदि किसी प्रश्न में संभावना लग जाए तो वह क्या होता है हमेशा और हमेशा गलत। आप नोट करके एक लिख लीजिए, यदि किसी निष्कर्ष में संभावना आए तो वह हमेशा गलत होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। कहा है कि यदि यू कैन आइए इस सवाल को देखते हैं। यू कैन स्टार्ट को क्या लिखा जा रहा है, सेंट रूम डार्क, कैन यू रीड को रूम सेंट लेस, यू आर गुड को ट्राई रूम स्पिन लिख रहा है। करेक्ट कैन का कोड क्या होगा, ये आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। तो देखिए यू सब में कॉमन है एक अलग चिन्ह के द्वारा, इस तीनों में क्या कॉमन है रूम कॉमन है, तो हम कह देंगे यू का कोड क्या होगा रूम। अब कैन इन्हीं दोनों में कॉमन है, पहले और दूसरे में, इन दोनों में क्या कॉमन है सेंट। हमसे पूछा भी था कैन का कोड क्या होगा तो तुरंत उत्तर क्या देंगे सेंट। अगर पूछ दिया होता रीड का कोड क्या है तो लेस,
अगर यहाँ पूछ देता कि आर और गुड का इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। अब यहाँ पूछा है स्टार का कोड, अगर पूछ देता तो डार्क बताते। इसमें का एक सवाल आपको फिक्स है, एसएससी जीडी के सभी पाली में देखने को मिल रहा है, हर पाली में इसमें से एक मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है। आइए इसके बाद एक प्रश्न आपको आ रहा है बैठक व्यवस्था से कि 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति एक केंद्र के तरफ मुख करके बैठे हैं। रक्त संबंध से भी एक प्रश्न आ रहा है, रक्त संबंध से एक प्रश्न आ रहा है, वो भी आपको आसानी प्रश्न आ रहा है, ए बी से कहता है, बी सी से कहता है, ऐसा प्रश्न आपको रक्त संबंध से देखने को मिलेगा। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।